कस्टडी में है अनिल देशमुख, ईडी की कस्टडी में रहेंगे अनिल देशमुख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल नहीं मिली अनिल देशमुख को। 6 नवंबर तक कस्टडी में अनिल देशमुख रहेंगे। एक्सटॉर्शन के आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं और इसीलिए देखिए ईडी जांच कर रही है और लगातार कई बार अनिल देशमुख को समन भी जारी किया जा चुका था और अब आज सुनवाई चल रही थी जिसमें 6 नवंबर तक कस्टडी में अनिल देशमुख रहेंगे। पहली बार आज पेश किया गया अनिल देशमुख को और अब ईडी की कस्टडी में अनिल देशमुख रहने वाले हैं 6 नवंबर तक, यानी कि ईडी की कस्टडी में ही दिवाली अनिल देशमुख की कटेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सटॉर्शन का ये मामला है जिसमें सचिन वाजे जिनको गिरफ्तार किया गया था, कई बड़े नाम सामने आए थे। प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया था और साथ ही साथ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, जिसके बाद अनिल देशमुख इस मामले में फंसते हुए नजर आए और देखिए आज पेश किया गया उनको और 6 नवंबर तक कस्टडी मिली है ईडी को। इससे पहले कई बार अनिल देशमुख को समन जारी किया जा चुका था, आज पहली बार उनको पेश किया गया। तो देखिए ये एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा मामला, 100 करोड़ की वसूली का ये मामला है जिसमें एक पूरा गैंग बना हुआ है, वसूली गैंग, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, साथ ही साथ जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो इस समय लापता है, भागे हुए हैं, उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, जिसके बाद अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई। लगातार अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ी और सीधे चलेंगे बरखा का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। बरखा, बहुत बड़ी खबर है, दिवाली तो कम से कम ईडी की कस्टडी में कटने वाली अनिल देशमुख की। बरखा। बिल्कुल शिखा, 6 तारीख तक के लिए कस्टडी यहां पर जो है वो अनिल देशमुख की दे दी गई है। 14 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी ईडी की ओर से, लेकिन 6 तारीख तक अब कस्टडी में रहने वाले अनिल देशमुख और उसी के साथ में होंगे वो सवाल जवाब जिनका लगातार इंतजार ईडी कर रही थी। जो सवाल यहाँ पर खंगाले जाने हैं, जो पूरा का पूरा सच इस मामले को लेकर बाहर आना है। इस वक्त शिखा सेशंस कोर्ट में हम मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में अनिल देशमुख की जो गाड़ियां हैं, गाड़ी में लेकर उनको पहुंचेंगे ईडी दफ्तर और ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुबह करीब 1:15 बजे से ये सुनवाई जो है वो शुरू हुई थी। 1 घंटे तक ईडी की ओर से एएसजी ने पक्ष रखा, बताया कि आखिर क्यों कस्टडी 14 दिनों की जरूरी है, लेकिन अभी 6 तारीख तक की कस्टडी दी गई है। कैसे तमाम बयान जो है वो निकलकर सामने आए हैं, बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और उसी के साथ साथ वो तमाम सबूत जो ईडी ने इतने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर जुटाए हैं और उसके बाद अब देखिए 6 तारीख तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है अनिल देशमुख को। अब आगे के तार जो हैं देखिए शिखा वो खंगाले जाने और उसी के साथ साथ बिल्कुल बरखा, कई राज यानी कि 100 करोड़ वसूली गैंग के जो कई राज है वो भी अब इसके बाद सामने आएंगे जब अनिल देशमुख से पूछताछ की जाएगी। बरखा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे राज है देखिए शिखा जो अभी सामने नहीं आए हैं। अभी यहाँ पर अनिल देशमुख के जो वकील हैं उनकी ओर से ये पक्ष रखा गया था कि आपने एक विटनेस को एकदम से यहाँ पर अक्यूज्ड आरोपी कैसे बना दिया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी यही जो दलील है वो ईडी की ओर से दी गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो आखिर कल के 12 घंटों में ऐसे कौन से सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है जो आप उनको सीधे तौर पर आरोपी बना दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आखिर क्या बदला है, ये सवाल जो है वो यहाँ पर किया गया था अनिल देशमुख के वकील की ओर से। लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखने में ईडी ने ये बता दिया कि क्यों आखिर इस कस्टडी की जरूरत है। वो अनिल देशमुख जो पिछले इतने महीनों से यहाँ नहीं पहुंचे थे, जिन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया और ईडी के मुताबिक कल उनके पहुंचने के बाद भी किसी तरह का कोई सहयोग जब नहीं रहा तो अब ये कस्टडी बेहद जरूरी हो जाती थी और इसी वजह से 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर था। देखिए शिखा, जब ईडी की ओर से एएसजी ने सारी बातें जो हैं इस सुनवाई के दौरान रखी थी और इसी बीच में देखिए अनिल देशमुख पक्ष की ओर से ये कहा गया था कि ये पूरी जांच तो सीबीआई कर रही थी ईडी की ओर से, तो ये आखिर ईडी इसमें कहां से आ गई, ये सवाल तक यहां पर उठा दिए गए थे अनिल देशमुख का जो पक्ष है उनकी ओर से। अब ये देखना होगा कि 6 तारीख तक आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए शिखा जो पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं, सीबीआई की जांच पैरेलल चल रही है, ईडी की चल रही है और इसी बीच अब जब कस्टडी में उन्हें रखा जाएगा, सवालों की बौछार की जाएगी तो कई ऐसे और नाम हैं जो सामने आएंगे इस लिंक में, जो सचिन वाजे, परमबीर सिंह और उसी
इसी के साथ साथ अनिल देशमुख बिल्कुल बिल्कुल बरखा, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रही है। हमारे साथ पीयूष भी, हमारे सहयोगी मुंबई से ही जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। पीयूष, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख की। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है। 4 दिन की कस्टडी जो है वो दी गई है ईडी को कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि कल लगभग 11:40 पर अनिल देशमुख ईडी के इसी दफ्तर पे पहुंचे थे और 12 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ के बाद जो है उनको कल गिरफ्तार किया गया और लगभग 20 घंटे के बाद उनको ईडी दफ्तर से निकाला गया और आज सुबह उनको कोर्ट में पेश किया गया। उससे पहले उनका मेडिकल हुआ। अब बड़ी बात ये इसमें निकल के आ रही है कि 4 दिन की कस्टडी में ईडी अनिल देशमुख से उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेगी जिनके ऊपर बात नहीं हो पाई। पहले 5 समन भेजे गए थे अनिल देशमुख को, लेकिन वो नहीं आए और जब उनके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बची तब अनिल देशमुख यहां पहुंचे ईडी दफ्तर पर और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का ये मानना था, ये कहना था कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मनी ट्रेल की बात सामने आई। 100 करोड़ का जो उगाही का जो रैकेट है उसके ऊपर चर्चा जरूर होगी, उसके ऊपर बात जरूर होगी और जितने एविडेंस ईडी के पास है पिछले कई महीनों में जो रेड्स उन्होंने डाली है उसके बाद जो एविडेंस मिले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो तहकीकात की है ईडी ने, उसके ऊपर जो है अनिल देशमुख से पूछा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी महीनों से जो है लगातार चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और उनको अनिल देशमुख से पूछताछ करनी थी, लेकिन अनिल देशमुख किसी भी समन पर नहीं पहुंचे और जब आखिरकार वो खुद यहाँ पहुंचे उसके बाद ईडी ने पूरी तरह से जाँच की। दिल्ली से आला अधिकारी यहाँ पहुंचे ईडी के और उसके बाद जो है जांच करने के बाद लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ती है। 4 दिन की कस्टडी जो राज आगे खुलने वाले हैं। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा, आपका भी बहुत